नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी पंचरिया प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में 3 दिवसीय बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट का 22वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत महासंघ झंडोत्तोलन कर एवं गोपगुट के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सिकटा के माकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे। इस मौके पर सिकटा विधानसभा से माकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बिहार में कोई भी राज्य सरकार रही हो, वह कर्मचारियों के हितों को एक तरह से बाधित करते रहे हैं, चाहे वह पेंशन संबंधित नीति हो या वेतन संबंधित नीति हो, किसी पदाधिकारी के द्वारा उत्पीड़न का प्रतिरोध करने का मामला हो। इन तमाम मामलों में कर्मचारी संगठन लड़ता रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाती रही है। सभी कर्मचारियों को इसका विरोध करना होगा और इस सम्मेलन में माध्यम से सरकार के खिलाफ एक मंच तैयार हो रहा है। इस मौके पर संघ के राज्याध्यक्ष जियालाल प्रसाद, संघ के महासचिव धीरेन्द्र झा, प्रेमचंद्र सिन्हा, संजय सिंह सहित पूरे प्रदेश से सैकड़ों लोग मौजूद थे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट का 22वां राज्य सम्मेलन एक सांगठनिक प्रक्रिया है। अपने संगठन के जो नियमावली है, अपने 2 वर्षों पर महासंघ का जो संविधान है, हम अपने संगठन का निर्वाचन करते हैं और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, कर्मचारी संगठन की स्थितियां हैं, हम सम्मेलन पर इसकी चर्चा करते हैं। अभी खास करके जो बिहार सरकार कर्मचारियों के साथ जो रवैया अख्तियार कर रखी है, जबरिया सेवानिवृत्त 50 साल आपकी नौकरी हो गई तो आपके काम की समीक्षा की जाएगी और उसमें अनावश्यक आपको एक डिमोरलाइज करके आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। नई पेंशन स्कीम जो देख रहे हैं, जो बुढ़ापे की लाठी था हमारा पेंशन, पुराना ही पेंशन योजना, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से समाप्त हुआ। पूरे इस पेंशन के सवाल को लेकर पूरा श्रमिक वर्ग, पूरा कर्मचारी जगत आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है, वह दाने दाने दवा दारू के लिए मोहताज है। पूरे मानवीय संवेदना सरकार इसको खो चुकी है पेंशन के सवाल को लेकर। दूसरा हमारा सवाल है ये अनुबंध मानदेय को लेकर, अस्थायी योजनाओं पर अस्थायी कर्मचारियों का मामला, इस सारे मामलों को लेकर हम अपने राज्य सम्मेलन में इस पर चर्चा करेंगे और इस सरकार से लड़ने की एक बड़ी योजना बनाएंगे और योजना बनाकर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, चाहे जो महासंघ से अलग जो संगठन है उनको जोड़ते हुए, चाहे प्रशासनिक सेवा के लोग हों, चाहे वो चिकित्सक लोग हों, चाहे वो न्यायिक सेवा के लोग हों, जो पेंशन के सवाल को लेकर सब जो त्राहिमाम में है, इनकी योजना बनाकर फिर हम इस सरकार से कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से दो हाथ लड़कर हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी ओर हमारा यह 22वां राज्य सम्मेलन इस पर चर्चा करेंगे। मैं संजय कुमार सिंह, जिला सचिव महासंघ गोपगुट। यह राज्य सम्मेलन 22वां राज्य सम्मेलन है। हमारा महासंघ प्रत्येक 2 साल पर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें हम लोग कर्मचारियों को अपने मांगों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। इसमें कर्मचारियों के हित की चिंतन की जाती है। अभी कर्मचारियों के सम्मुख में मुख्य समस्या पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना है। राज्य सरकार वर्ष 2019 से पदोन्नति पर रोक लगाई हुई है, जिससे हमारे कर्मचारी पद और वेतनमान दोनों से वंचित है। उसके संबंध में इस राज्य सम्मेलन में चिंतन करना है। अभी एसईपी की योजना कर्मचारियों के लिए थी, जिसको एमएसईपी में बदल दिया गया। एमएसईपी में सिर्फ ग्रेड पे आधारित प्रोन्नति दी जाती है, जिससे हमारे कर्मचारी पद वाले वेतनमान से वंचित हो रहे हैं। इसलिए यह प्रोन्नति एक छलावा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और इस राज्य सम्मेलन में हम लोग इस बिंदु पर गहन चर्चा करेंगे और इसे लागू कराने के लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करेंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का ये 22वां राज्य सम्मेलन है, जिसमें अतिथि के बतौर हम शामिल हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में वो कोई भी राज्य सरकार रही हो, जो नौकरशाह हैं वो कर्मचारियों के हितों को एक तरह से बाधित करते रहे हैं और कर्मचारियों को बहुत जद्दोजहद के बाद वो अपने हक अधिकार हासिल करने को दे रहे हैं, चाहे वो पेंशन संबंधी नीति हो, चाहे वेतन संबंधी नीति हो या किसी पदाधिकारी द्वारा उत्पीड़न का प्रतिरोध करने का मामला हो।
तो इन तमाम मामलों में जो है कर्मचारी संगठन जो है वो लड़ता रहा है। और ये भी साफ बात है कि कोई राज्य सरकार की क्या आर्थिक नीति है, किसी केंद्र सरकार की क्या आर्थिक नीति है, उसके आधार पर पदाधिकारियों के व्यवहार तय होते हैं। राज्य सरकारें अपना तमाम कर्मचारियों के प्रति नीति उनके संचालन के प्रति तय करती है। तो अभी जो सरकार है केंद्र में, वो बुलडोजर की सरकार है और वो कंपनियों को बढ़ावा देने, मालिकों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती की नीति पर काम कर रही है, जिसके चलते एक तरफ तो अडानी अंबानी जैसे लोग रातों रात बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। अडानी जैसे लोग दुनिया के आपको तीसरे धनी लगातार आपको अभी बने हुए हैं, बन जा रहे हैं पूरे दुनिया में। और फिर इसके साथ साथ जो है एक तरफ कर्मचारियों का जो तबका है, जो मेहनतकश आवाम का तबका है, वो पूरे तौर पे गरीबी में जा रहा है, महंगाई झेल रहा है, तमाम तरह की परेशानियों में वो तबाह है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं लग पा रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर के और पूरे देश में जो किसानों के साथ हो रहा है, मजदूरों के साथ हो रहा है, वो तमाम बात जो है, समस्या जो है, उसको लेकर के आज केंद्र की मोदी जो सरकार है उसके बुलडोजर राज के खिलाफ लड़ाई है। तो बिहार का भी कर्मचारी तबका जो है वो आम आवाम के बीच से आता है और इस लिहाज से जो है अभी का जो कर्मचारी का जो राज्य सम्मेलन है, ये इसमें बहुत सारे कर्मचारी संगठन है। वो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले, वो राजस्व विभाग में काम करने वाले, तमाम आपूर्ति विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का महासंघ है ये। तो जहाँ जो जटिलता है, एक तो अपने तबके की लड़ाई वो लड़ेंगे ही कि उनके पेंशन संबंधी, उनके काम के घंटे से संबंधित, उन पर जो अफसरों के दबाव हैं उनसे संबंधित, वो उसका कैसे निराकरण करेंगे। इसके लिए इस कर्मचारी सम्मेलन में वो बहसें करेंगे, नीतियां तय करेंगे, कैसे आगे लड़ाई बढ़ेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।